हिंदी अनिवार्य है। कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी करने के लिए मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों मॉडल पेपर को आप अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, दोहराइए, इनके प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही मदद होगी। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में 80 नंबर का पेपर आपके बोर्ड में होगा, 3.25 घंटे का पेपर होगा। ये 5 निर्देश हैं, रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न हल करने हैं और प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जिनके आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखने हैं, प्रश्नों को आगे पीछे नहीं करना है और प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना। प्री बोर्ड पेपर संख्या 5, मॉडल पेपर 5, ये देखिए। पहले बहुचयनात्मक प्रश्न देखेंगे, 16 प्रश्न आएंगे मॉडल पेपर के अनुसार, और जो पाठ्यक्रम विभाजन कर रखा था उसके अनुसार कम दे रखे हैं, लेकिन मॉडल पेपर को आधार बना करके ही ये मॉडल पेपर बनाया मैंने। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है, मेवाड़ी नहीं है, मारवाड़ी, अवधी, मेवाती। तो अवधी भाषा जो है, अवधी बोली राजस्थानी नहीं है, बाकी ये तीनों राजस्थान की बोलियां हैं, राजस्थानी बोलियां हैं। नोटिफिकेशन शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है? लेख, अधिनियम, अधिसूचना, प्रारूप। नोटिफिकेशन शब्द का सही अर्थ है अधिसूचना। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। लेखक ने किस पर आधारित श्रम विभाजन को अस्वाभाविक माना है? भीमराव अंबेडकर जी के पाठ से ये प्रश्न है। जाति पर आधारित, धर्म पर, कर्म पर, धन पर। तो जाति पर जो आधारित श्रम विभाजन है उसको अस्वाभाविक माना है। आय व अवधूत आज कहाँ है? पंक्ति में अवधूत शब्द किसके लिए आया है? गांधी जी के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, कालिदास के लिए। तो गांधी जी के लिए ये शब्द आया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सीरीज के फूल निबंध है, उस सीरीज के फूल निबंध में अवधूत शब्द काम में लिया है। पहलवान की ढोलक कहानी के अनुसार लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था? उसकी सास थी राजा श्यामानंद ढोल बादल सिंह। तो जो ढोल था वो ढोल ही लुट्टन का गुरु था। काले मेघा पानी दो गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? निबंध है, संस्मरण, यात्रावृत्तांत, रिपोर्ट था। तो ये संस्मरण है। विज्ञान और जो प्राचीन लोक मान्यताएं हैं उनके बीच के द्वंद्व को यहाँ दिखाया है धर्मवीर भारती ने। दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता के रचनाकार कौन है? निराला प्रसाद पंत, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। पतंग कविता आलोक धनवा के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी इन दिनों। तो आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है और पतंग कविता इसी से ली गई है। अगर वो पूछे कि कोई दूसरा नहीं है तो कुंवर नारायण की कविता है बात सीधी थी। बात सीधी थी पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से संग्रह से ली गई है? कुंवर नारायण के कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से कविता ली गई, बात सीधी थी। और इन दिनों से कुंवर नारायण की कविता ली गई है कविता के बहाने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इनमें से भी प्रश्न बन सकता है। उषा कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? वर्षा काल का, वसंत ऋतु का, भोर के नभ का, ग्रामीण जनजीवन का। भोर के नभ का वर्णन किया, स वाला सही है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, टीवी। तो प्रिंट माध्यम है, मुद्रित माध्यम ये सबसे पुराना माध्यम है। जनसंचार का कौन सा कार्य नहीं है? सूचना देना, शिक्षित करना, भ्रमित करना, मनोरंजन करना। भ्रमित करना काम जो है जनसंचार का नहीं है। वाई डी पंत, यशोधर बाबू जिनका नाम भी है, किस पद पर कार्यरत थे? ये लिपिक थे, मार्केटिंग मैनेजर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट के पद पर। तो ये सेक्शन ऑफिसर थे, स वाला विकल्प सही है। लेखक अपनी पढ़ाई को पुनः शुरू करवाने के लिए किसकी सिफारिश करता है? अपनी माँ की, पिता की, दत्ताजी राव की, विठोबा आना की। तो दत्ताजी राव की वो सिफारिश करवाता है अपने पिता को समझाने के लिए, क्योंकि उसके पिता उससे खेतों में काम करवाना चाहते थे, उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव है, श्याम मनोहर जोशी है, ओम थानवी, मुंशी प्रेमचंद। मराठी उपन्यासकार आनंद यादव, जिनका आत्मकथात्मक उपन्यास है जूझ, मराठी भाषा में मूल रूप से है ये। आनंद यादव इसके लेखक है।
मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? काली चूड़िया उपजाऊ क्षेत्र, मुर्दों का टीला मेलुआ। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। और मोहनजोदड़ो में पूरब की जो बस्ती मानी गई है वो किसकी बस्ती मानी गई है? रईसों की, भिक्षुओं की, कामगारों की, शिक्षकों की। रईसों की बस्ती मानी गई है। पूरब की जो बस्ती है वो रईसों की बस्ती है। एक स्थान देखिए, भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? ये शास्त्र कहलाता है व्याकरण। क्या कहलाता है? व्याकरण। राजपत्र के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या है? राजपत्र के लिए ये पारिभाषिक शब्दावली में से है और इसके लिए सही शब्द है गजट। स्पेलिंग अगर आप गलत लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। GAZEDT गजट। शब्द शक्ति के कितने भेद है? शब्द शक्ति के 3 भेद है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति? बिल्कुल सीधा सा अर्थ निकल रहा है, एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। अलंकार खालिस्तान के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान होते हैं। किसके सौंदर्य को? काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान होते हैं। तंत्री, नाद, कवित रस, सरस, राग, रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सबंग। उदाहरण में कौन सा अलंकार है? इस उदाहरण में आपके विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार इसमें है। अपठित गद्यांश दे रखे हैं, उनको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 3-4 बार अच्छी तरह इसको पढ़ लेना है। फिर कह रहा उत्साह किसे कहते हैं? पहला प्रश्न था कि उत्साह किसे कहते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि जिस कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। ये पहले का उत्तर हो जाएगा। सच्चे वीर की क्या पहचान बताई गई है? जो सच्चा वीर होता है ये कर्म करने वाला होता है। देखिए यहाँ पर आया है, कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। एक तो कर्म भावना होती है, एक साहस की अधिकता होती है, ये पहचान है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? उत्साह है। उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु यहाँ आया, देखिए आलस्य। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। उत्साही व्यक्ति की विशेषताएं लिखिए। उत्साही व्यक्ति की विशेषताएं यहाँ आया, देखिए लास्ट में। उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है, असफल होने पर वो हार नहीं मानता है। केंद्रित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? केंद्रित शब्द में इत प्रत्यय है। अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों को उत्तर देने हैं। 3-4 बार इसको अच्छी तरह पढ़ना है। ईश्वर के चरण चूमने के लिए कौन लालायित रहता है? यहाँ आया देखिए, तेरे चरणों को छूने को लालायित हिमगिरी का माथा। हिमालय पर्वत का जो माथा है वो चरण छूने के लिए लालायित रहता है। जगत पिता की क्या विशेषताएं बताई गई है? तो यहाँ आया देखिए, जगत पिता आदि अंत से मुक्त है, काल अस्तित्व भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनसे वो आगे हैं। ये जगत पिता की विशेषताएं हैं। आकाश का समानार्थी शब्द काव्यांश में से ढूंढ करके लिखिए। तो आकाश का समानार्थी है अंबर। तेरे चरणों में नतमस्तक, कितनी धरती कितने अंबर से क्या आशय है? जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है और उस ईश्वर ने कितनी ही धरती और कितनी आकाश की रचना की है, वो इनसे भी बढ़ करके ये धरती आकाश उस ईश्वर की सत्ता के सामने कुछ भी नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर है। नन्ही बूंदे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नन्ही बूंदे शब्द जो आया है, अगणित आकाश गंगाएं, इनके लिए नन्ही बूंदे शब्द काम में आया है। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हो सकता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, विधाता भी कह सकते हैं ईश्वर, या फिर जगत का स्वामी कर सकते हैं। खंड ब में देखिए, टीवी चरणों के अंतर्गत एक तो ब्रेकिंग न्यूज आती है, एंकर बाइट, इनको अच्छी तरह समझाना है। रस का अक्षय पात्र किसे कहा और क्यों? जो चौकोर पन्ना है कागज का, इस पर जो काव्य सृजन होता है, कविता लिखी जाती है, इससे जो उत्पन्न आनंद होता है वो अनंत काल तक रहता है, इसलिए इसको रस का अक्षय पात्र कहा है। लेखक के मन में सीरीज को देखकर हुक क्यों उठती है? गांधी जी की याद आती है और इसलिए हुक उठती है कि गांधी जी ने कितना कुछ किया था लेकिन वो सारे सपने सच नहीं हो पाए। जूझ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाती थी? खेती पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे, खेत पर काम करवाना चाहते थे, इसलिए। यशोधर बाबू की आंखों की कोर से जरा सी नमी क्यों चमक आई? जब उनके बड़े बेटे भूषण ने
जो गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट को देते वक्त उसने कहा था कि आप ये पहन करके दूध लेने जाया कीजिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं दूध खुद ले आऊँगा, इसलिए आंसू आ गए थे उनके। खंड 6 में देखिए, तुलसीदास की संकलित चौपाइयों के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालिए। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सब चित्र है कैसे। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा का वर्णन कीजिए। भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आधार समाज की आधारभूत बातें समझाइए। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की विशेषताएं लिखिए। जूझ उपन्यास प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष की प्रेरक करता है, स्पष्ट कीजिए। एक फीचर लिखना है वृक्षारोपण कार्यक्रम पर। महाकुंभ विषय पर एक आलेख लिखना है। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय और जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय लिखना है। व्याख्या में देखिए, तुलसीदास जी की कवितावली से ये अंश व्याख्या के रूप में यहाँ दिया गया है। जो उस वक्त की जो आर्थिक विषमता थी, गरीबी थी, बेकारी थी, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। फिर अथवा में देखिए, सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, तो जो बात सिद्धि थी कुंवर नारायण की, बात सिद्धि थी कविता कुंवर नारायण की, जो कोई दूसरा नई काव्य संग्रह से ली गई है, उसमें से ये व्याख्या है। गद्य की व्याख्या देखेंगे, ये भक्तिन वाला पाठ है महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन, वहाँ से है। और अगली व्याख्या जैनेन्द्र से है। जैनेन्द्र कुमार का जो बाजार दर्शन है, जैनेन्द्र कुमार का निबंध है बाजार दर्शन, वहाँ से ये व्याख्या ली गई है। स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर मनीष कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए एक अर्धशासकीय पत्र लिखे। और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रीट परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि हेतु एक विज्ञप्ति लिखे। निबंध आपके हो सकते हैं डिजिटल अरेस्ट, खेलों में बढ़ते भारत के कदम, राजस्थान की कला संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण।